अरे दोस्तों, आ गए सब। क्या बात है। चलो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने चैनल पैसा अड्डा को सब्सक्राइब तो कर ही लो। हाँ बिल्कुल। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेंसेक्स। अरे हाँ यार, रोज टीवी पर, अखबार में सेंसेक्स ऊपर सेंसेक्स नीचे, भेजा फ्राई हो गया है। आखिर ये है क्या चीज? जरा अपने अड्डा स्टाइल में समझाओ तो। हा हा हा, बिल्कुल। चलो आज इस सेंसेक्स की पूरी गुत्थी सुलझाते हैं, एकदम सिंपल भाषा में। वादा है मेरा, अगले कुछ मिनटों में सारा कंफ्यूजन छूमंतर। तो देखो, कहानी शुरू होती है इस बिल्डिंग से। यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। समझ लो कि ये इंडियन शेयर मार्केट का दिल है। अच्छा, तो ये दिल है और सेंसेक्स इसकी धड़कन है, जो हमें बताती है कि दिल सही से काम कर रहा है या नहीं। देखो, सेंसेक्स का पूरा नाम है सेंसिटिव इंडेक्स। ये ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियों का एक ग्रुप है। मतलब देश की सबसे बड़ी, सबसे नामी कंपनियां। ये उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। इसमें भी ना बड़ी कंपनी की चाल का ज्यादा असर होता है। मतलब ये देश का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड हुआ। एग्जैक्टली, एकदम सही पकड़े। जब सेंसेक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छा कर रही हैं और आमतौर पर देश की इकोनॉमी भी पटरी पर है। सब चंगा। अच्छा, ये तो समझ गया। पर ये बताओ, क्या ये हमेशा ऊपर ही गया है? पिछले 40 साल का इसका सफर कैसा रहा? कुछ झटके वटके भी लगे होंगे ना? अरे झटके दोस्त, इसका सफर तो पूरा का पूरा रोलर कोस्टर रहा है। जरा स्क्रीन पर देखो। 1990 में सेंसेक्स सिर्फ 1000 पर था। फिर 2006 आते आते 10,000 पार कर गया। 2014 में 25,000, 2021 में 50,000 और आज देखो 85,000 के भी ऊपर है। मतलब लंबे समय में ग्रोथ तो देखो, जबरदस्त। यार ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो जो बुरे साल होते हैं, जब न्यूज़ आती है मार्केट क्रैश, तब तो पैसा डूब जाता होगा ना? सच कहूं तो इसी एक चीज से डर लगता है। तुम्हारा सवाल बिल्कुल जायज है और डर लगना भी नॉर्मल है। क्रैश तो हुए हैं और बहुत बुरे वाले हुए हैं। तुम्हें 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? उस एक साल में सेंसेक्स 52% से भी ज्यादा गिर गया था। लोगों के तो होश उड़ गए थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। वो गिरावट तो सिर्फ आधी सच्चाई थी। अब जरा ये नंबर देखो। ठीक उसके अगले ही साल 2009 में सेंसेक्स ने 81% का जबरदस्त बाउंस बैक किया। यही तो मार्केट का असली खेल है। ये गिरता है पर फिर और भी ताकत से उठता है। बाप रे, 81%! मतलब जो लोग डर के मारे निकल गए, उनका तो भारी नुकसान हो गया होगा। इसीलिए तो महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है, शेयर बाजार बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र करने वालों की जेब में डालने की एक मशीन है। जो घबरा गया वो हार गया, और जो टिका रहा वो किंग बन गया। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, एक और सवाल है। जैसे पिछले कुछ दशकों में हमारा देश कितना बदल गया, हमारे काम करने का तरीका, हमारी शॉपिंग, क्या सेंसेक्स में भी ये बदलाव झलकता है? क्या ये सच में इंडिया की ग्रोथ की कहानी कहता है? बिल्कुल। सेंसेक्स तो समझो भारत की ग्रोथ स्टोरी का आईना है। देखो, 2005 में सेंसेक्स में सबसे बड़ा दबदबा फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी कंपनियों का था। वो दौर ही आईटी का था। और अब आज की तस्वीर देखो। फाइनेंशियल सर्विसेज का हिस्सा तो लगभग डबल हो गया है, पर असली कहानी इस नए खिलाड़ी में है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। ये वो कंपनियां हैं जो कार, फ्रिज, कपड़े बनाती हैं। इनका वजन बढ़ना साफ दिखाता है कि अब आम भारतीय ज्यादा खर्च कर रहा है, और ये एक मजबूत इकोनॉमी की सीधी सीधी निशानियां। वाह, मतलब पूरी कहानी ही बदल गई। खैर, ये सब इतिहास तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बातों का एक आम आदमी के पैसे से क्या लेना देना? मेरे पैसे का क्या होगा? तुम्हारा सारा लेना देना इस एक नंबर से है, 13.4%। दोस्त, ये सेंसेक्स का पिछले 40 सालों का एवरेज सालाना रिटर्न है। हर साल औसतन इतना रिटर्न। अब जरा सोचो, क्या कोई एफडी या सोना इतना रिटर्न दे पाया है? मुश्किल है। और अगर अब भी थोड़ा डर लग रहा है तो ये चार्ट देखो। ये पिछले 40 साल का रिपोर्ट कार्ड है। साफ साफ दिख रहा है कि 75% बार, मतलब हर 4 में से 3 साल, सेंसेक्स ने साल के अंत में फायदा ही दिया है। मतलब लंबे समय में जीतने के चांस ज्यादा हैं, भले ही बीच बीच में थोड़े झटके लगते रहें। तो आज की इस पूरी बातचीत से अपने पैसे के लिए 4 बातें गांठ बांध लो। पहली, सेंसेक्स इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है। दूसरी, मार्केट में उतार चढ़ाव नॉर्मल है, इससे डरना नहीं है। तीसरी बात, असली पैसा लंबी रेस में ही बनता है। और चौथी, सबसे जरूरी, शेयर बाजार में सफलता की चाबी सब्र है, जल्दबाजी नहीं।
तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। पिछले 40 सालों में सेंसेक्स 100 से 85,000 के पार पहुंच गया। जरा सोचिए, भारत और आपके पैसों के लिए अगले 40 साल कैसे हो सकते हैं। वाह भाई, मजा आ गया। अब सेंसेक्स का नाम सुनकर घबराहट नहीं होगी। ऐसे ही मुश्किल फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, तो मिलते हैं अगले अड्डा में।